नमस्कार। उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का बहुत सारा नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं बिहार में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो चर्चा चल रहा है उसमें जो तैयारियां हैं उस तैयारियों पर हम लोग बात करना चाहते हैं कि विशेष रूप से जो पिछली बार आवेदन किए गए थे उसी तरह इस बार भी आवेदन होना है। इसको थोड़ा सा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पहली बार आवेदन करना चाहते हैं। उसमें थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की जो बातें हैं उनमें 5 लाख रुपए माफ़ हो जाते हैं और 5 लाख रुपए पर आपको कोई ब्याज नहीं लगता है। अगर आप रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, ऐसे केस में अगर कोई पुरुष जो फॉरवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं या ओबीसी क्लास से संबंध रखते हैं उन लोगों को 1% ब्याज देना पड़ता है। ईबीसी, महिला और एससी एसटी सारे लोगों को 5% 5 लाख माफ होता है और बाकी 5 लाख बिना ब्याज के 84 किस्तों में वापस करना पड़ता है। लेकिन बिहार सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 8,000 लोगों का जो एक बजट दिया गया है जिसमें 4,000 लोग सभी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और वस्त्र उद्योग में अगर कोई आदमी है अप्लाई करना चाहते हैं विशेष रूप से तो वो 3500 लोग का अप्लाई कर सकते हैं। और चमड़ा और वस्त्र उद्योग में 500 लोग कैटेगरी सी में अप्लाई 500 लोग कैटेगरी सी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी सी के लिए थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक से नहीं समझ में आ। बिहार सरकार में जहां भी बियाडा का इंडस्ट्रियल एरिया है वहां प्लग एंड प्ले की सुविधा होती है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है और वहां आपको अगर अलॉटमेंट होता है, आपका सिलेक्शन होता है रेंडमाइज का मतलब लॉटरी सिस्टम है। वहां आपका आवेदन को रेंडमाइज किया जाता है और रेंडमाइज करने के बाद जो आपका सिलेक्शन होता है तो प्रक्रिया पूरा करने के बाद जो फाइनेंस होता है वो आपको बियाडा में एक जगह मिलेगी और वहीं पे आपको करना है। प्लग एंड प्ले की सुविधा रहती है, वहाँ पे सारा सेटअप ऑलरेडी लगाया हुआ रहता है, आपको जाके बस प्लग करना है और मशीन इंस्टॉल करके काम चालू करना है। लेकिन जो बियाडा से बाहर के लोग हैं उसमें 7,500 लोगों का पूरे बिहार में किया जाना है, जिसमें कि 3500 लोग आपको कैटेगरी बी के लिए है और 4,000 लोग कैटेगरी सी के लिए है, कैटेगरी ए के लिए। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाले कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को एक चीज़ का प्रॉब्लम रहता है कि सबके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शेड नहीं है, तो उनको शेड बनाने के लिए भी प्रावधान रहता है। और इस बार अप्लाई करेंगे तो आप लोग को प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से दिया गया है कि किस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं और कितना उसका बजट है। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ऑटो पॉपुलेटेड डीपीआर भी मिल जाएगा और आपको उसमें प्रोजेक्ट का राशि भी मिल जाएगा, कौन कौन सा मशीनरी है वो भी मिल जाएगा और उसी के अनुकूल आपको इंडस्ट्री लगाना है। मशीन में 25% तक आप चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सरकार की बहुत सारा फंड पैसा खर्चा हो रहा है, बहुत सारा बजट में प्रावधान है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन उस रूप में नहीं हो रही है जिस रूप में होनी चाहिए। सरकार का एक बहुत बड़ा मंशा है कि बिहार में हर आदमी कुछ न कुछ करे, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। तो ये अप्लाई करने के बाद उन लोग को संतुष्टि मिलेगा जो रियल रूप से काम करने के लिए मशीन खरीद के इंडस्ट्री बैठाएंगे और हाथ में रोजगार देना चाहते हैं। लेकिन दुखद उन लोगों के लिए हो जाता है जो बजट मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद, फाइनेंस के बाद जो है तो उनका मन इंडस्ट्री नहीं लगाने के लिए होते। तो बिहार सरकार इन सारे चीज़ों पर विशेष रूप से गहन निगरानी कर रही है कि कौन आदमी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता। उसके लिए इस बार कुछ ज़्यादा ही परेशानी का सबब रहेगा। वैसे लोग जो मूल रूप से अंतरात्मा से अगर उद्यमी नहीं है और वो सिर्फ पैसा देख के अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि आप अप्लाई ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बाद में आपको परेशानी झेलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हर हाल में आपको इंडस्ट्री लगवाएगी और इंडस्ट्री लगाए बगैर आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं तो आपका वसूली की प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया में आप चले जाएंगे। तो इस बार आप लोग, हम समझते हैं कि पूरे जोश खरोश से हैं। वैसे लोग जो पिछली बार अप्लाई किए थे और आपका नहीं हुआ था तो डॉक्यूमेंट लगभग वही लगना है, डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और डॉक्यूमेंट जो पीछे बार जो आप अप्लाई में दिए थे, निवास प्रमाण पत्र लगा था, आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ के लिए लगा होगा, इंटर का लगा है, जाति प्रमाण पत्र लगा होगा, हस्ताक्षर का नमूना लगा है, बैंक का करेंट अकाउंट लगा है, ये सब चीज ही लगेगा। 5-7 चीज मूल रूप से आपको यहाँ लगना है, उसके बाद कुछ नहीं है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बैंक चाहिए जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात है कि ईमेल आईडी, वेरीफाइड ईमेल आईडी चाहिए, जिस ईमेल आईडी से आप
वो आप OTP पाएंगे और भविष्य में भी जरूरत पड़ेगा उस चीज़ का। तो इन चीज़ों को लेके आप अप्लाई करने की प्रक्रिया 15 तारीख से आपका शुरू होने वाला, डेट चेंज होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप 15 तारीख से अप्लाई करने के लिए इन चेक लिस्ट को बना लीजिए और इन्हीं चेक लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए आप पहले से कहीं किए होंगे, जहाँ भी करवाएंगे वहाँ आपका डाटा सुरक्षित होगा, वहाँ जाके डाटा की क्वालिटी देख के अब उसको अपलोड करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं है कहीं भी, जैसे हमारे यहाँ भी ऑफिस में काम होता है, आप जिनसे भी जहाँ भी काम करते हैं तो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही स्कैन करवाना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है। ध्यान रखिए कि कैटेगरी जब चुनते हैं वहाँ पे गलती नहीं करना है, कि बहुत सारे लोग हमें मिले हैं कि इनका कैटेगरी चेंज होने के बाद उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया गया था। आप बता दीजिए कि बहुत आशा से किसी आदमी का सिलेक्शन हुआ और उनका अभ्यर्थी रद्द हो गया, तो कितना माने मानसिक त्रासदी से झेलना पड़ा है। तो वैसे लोगों के लिए हम कहेंगे कि आप 1 दिन 2 दिन सोच समझ के पूरे डॉक्यूमेंट पूरा कर लिए। डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए, महिला केस में जाति उनके नैहर का बना होते मायके का होना चाहिए, और जो अनमैरिड है या लड़का है उनके माँ पिताजी के यहाँ का जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए, इंटर के सर्टिफिकेट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। मैट्रिक के सर्टिफिकेट डेट को वेरीफाई करता है, डेट ऑफ बर्थ को, और आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता है। इन चीज़ों का मिलान करने के बाद फिर ईमेल आईडी लाने के बाद एक OTP जाएगा। OTP रजिस्ट्रेशन के बाद आता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके उसमें डॉक्यूमेंट्स डाटा फिलअप करना पड़ेगा, और डाटा फिलअप करने के बाद आपको नीचे अपलोड का ऑप्शन आएगा और अपलोड करना है। कैटेगरी C में एक चीज़ें दी गई है कि जो लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रखे हुए हैं उन लोगों को एक्सपीरियंस लगाने के बाद ही उसमें कुछ हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि पूरा डॉक्यूमेंट बढ़िया से चेकलिस्ट बना लीजिए, समझ बूझ लीजिए, सब अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और तब आप उसको अप्लाई कीजिए। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि समय भी बहुत कम है और 15 दिन का टाइम ही मिला है। अगर आज से लगते हैं तो अगर डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट बना लीजिए, स्कैन करके पहले से भी रख सकते हैं, और बाद में भी अगर स्कैन करना है तो कर सकते हैं। सिग्नेचर का जो ये है 20 KB का बनाना पड़ेगा, इसके बाद 80-120 KB के आसपास का है, वो स्कैन करके ऑलरेडी पिछली बार जो अप्लाई हुआ था उसी की प्रक्रिया करीब अपनाई जाएगी। सिर्फ उसके सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, हो सकता है आपको ऑटो पॉपुलेटेड का बात आ जाए। इसके बाद DPR भी उसमें दिखाई पड़े, मशीन टूल्स का भी डिटेल दिखाई पड़े। तो इस बार DPR जो वहाँ ट्रेनिंग में होता है वो सब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे DPR बनाया हुआ मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको मशीन लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये बहुत बड़ा बिहार सरकार का प्रयास है और हम उसमें सहगामी बन सकते हैं। हम इसका साक्षी बनते हैं कि आने वाले दिन में अगर बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ होता है तो ये प्रक्रिया हमारे आपके होके और बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, बस एक अवेयरनेस के लिए हमने बनाया है। अगर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ताकि हम वीडियो में कुछ और अपडेटेड जानकारी दे सकें। वीडियो को यहीं तक करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।